हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आ गई हूँ क्लास 12 से एजुकेशन सब्जेक्ट से चैप्टर 2 बौद्धकालीन शिक्षा के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएँ लिखिए। जो बौद्धकालीन शिक्षा होती है उसकी कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं, इस क्वेश्चन में आपको ये लिखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग हेडिंग वाइज लिखेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है प्रवज्जा संस्कार। तो प्रवज्जा संस्कार क्या होता है चलिए देख लेते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली के उपनयन संस्कार की भांति बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रवज्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता है। मतलब कि जिस प्रकार वैदिक काल में जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है उसमें जब छात्र प्रवेश करता है तो उसके प्रवेश से पहले उपनयन संस्कार होता है, उसी प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा में भी जब छात्र संघ में प्रवेश करता है तो प्रवेश से पहले प्रविज्या संस्कार होता है। और ये जो संस्कार होता है ये 8 वर्ष की अवस्था में होता है। इस संस्कार के बाद बालक श्रमण या श्रवण बनकर बालक बौद्ध संघ में या मठ में प्रवेश करता है। मतलब कि ये जब संस्कार हो जाता है प्रविज्या संस्कार, तो इसके बाद जो बालक होता है वो श्रमण या श्रवण कहा जाने लगता है और वह बौद्ध संघ में या फिर मठ में रहने लगता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी सेकंड हेडिंग, विद्या आरंभ करने हेतु आयु। मतलब कि जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसमें विद्या आरंभ करने के लिए क्या आयु होती है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। प्रायः 8 वर्ष की उम्र में छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्था में प्रवेश करते हैं और वहां रहकर 12 वर्ष तक शिक्षा अध्ययन करते हैं। बल्कि 8 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो वह संघ में प्रवेश कर लेता है और 12 वर्ष तक वहीं पर रहकर शिक्षा प्राप्त करता है, अर्थात वह 20 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी हेडिंग आ जाती है उपसंपदा संस्कार। जो उपसंपदा संस्कार है ये क्या होता है तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। संघ में 12 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात 20 वर्ष की आयु में होने पर उपसंपदा संस्कार होता है। मतलब कि जब आप एक श्रमण या अथवा श्रवण के रूप में बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत श्रमण अथवा श्रवण के रूप में जब 12 वर्ष तक अध्ययन शिक्षार्थी कर लेता है तो जब 20 वर्ष का उसकी आयु हो जाती है तो उसका एक संस्कार होता है जिसे उपसंपदा संस्कार कहते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति भिक्षु के रूप में संघ में रहने का अधिकारी होता है। मतलब कि उस उपसंपदा संस्कार के बाद जो व्यक्ति होता है वो भिक्षु बन जाता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हेडिंग आ जाती है हमारी शिक्षा शुल्क। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी। मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षा होती थी छोटे बच्चों की वो निःशुल्क थी, पर उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों से रहने व खाने का व्यय लिया जाता था। लेकिन जो उच्च शिक्षा होती थी, बड़े बच्चों की शिक्षा होती थी, उसमें विद्यार्थियों से वहाँ पे रहने के लिए और खाना भोजन के लिए व्यय लिया जाता था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। बात आ जाता है अनुशासन। 5वीं हेडिंग है हमारी अनुशासन। संघ के नियम कठोर थे और अनुशासन पर बहुत बल दिया जाता था। मतलब कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी वहाँ पे बहुत कठोर नियम होते थे और अनुशासन पे बहुत अधिक बल दिया जाता था। नियमों का पालन करने पर मतलब कि नियमों का पालन अगर जो कोई छात्र नहीं करता है तो वहाँ पे दंड दिया जाता था, लेकिन वैदिक काल में दंड का प्रावधान नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हेडिंग आ जाती है स्त्री शिक्षा। बौद्ध धर्म में साधारण स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्त्रियों को शिक्षा के लिए अलग मठों एवं विहारों की व्यवस्था की गई जहां उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता था। इसका कहने का मतलब ये है जो बौद्ध धर्म होता था उसमें साधारण स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, परंतु जो जैसे कि राजाओं की पुत्री हुई या फिर थोड़ी सी अमीर घर की हैं महिलाएं हैं तो उनके शिक्षा के लिए अलग मठ या विहार बनाए जाते थे और वहाँ पर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। इसके बाद हम लोग देख लेता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप इसे शिक्षा के नीचे लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिख रहे हैं डॉक्टर अल्तेकर के द्वारा, मतलब कि क्या लिखा उन्होंने वो लिखते हैं हम लोग। स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने की आज्ञा से स्त्री शिक्षा को विशेष रूप से समाज में कुलीन एवं व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों की शिक्षा को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। इसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणालियों की समानता और असमानताओं की विवेचना कीजिए। मतलब कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है और जो बौद्ध कालीन शिक्षा है उसमें क्या क्या समानता रही हैं और क्या क्या असमानता रही है, आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे समानता क्या क्या थी। तो इसमें देखते हैं डॉक्टर A.S. अल्तेकर के शब्दों में, जहाँ तक सामान्य शैक्षिक सिद्धांत या प्रयोग की बात है हिंदुओं और बौद्धों में कोई मुख्य अंतर नहीं था। बल्कि अल्तेकर जी का कहना है कि समानता जो हिंदू मतलब कि वैदिक कालीन शिक्षा है और बौद्ध कालीन शिक्षा है उसमें कोई मुख्य अंतर नहीं था, ऐसे ही छोटे मोटे अंतर थे तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग समानता देखते हैं। दोनों
प्रणालियों में समान आदर्श थे और दोनों समान विधियों का अनुसरण करती थी। मतलब कि जो बौद्धकालीन और वैदिक कालीन शिक्षा थे दोनों में ही समान जो आदर्श होते थे, समान होते थे और समान विधियों का पालन होता था। तो चलिए देख लेते क्या क्या थी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दोनों प्रणालियों में शिक्षा बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। बल्कि जो वैदिककालीन शिक्षा थी और जो बौद्धकालीन शिक्षा थी, इन दोनों ही शिक्षा प्रणालियाँ बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। मतलब कि उस पर राज्य का या फिर किसी भी राजा महाराजा का कोई जोर बस नहीं था। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है, दोनों प्रणालियों में शिक्षक विधि मुख्यतः मौखिक थी। बल्कि जो दोनों ही प्रणालियाँ थी उसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है, दोनों प्रणालियों में छात्रों की दिनचर्या में एक रूपता थी। मतलब जो दोनों प्रणालियाँ थी, वैदिककालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा, दोनों में ही छात्रों की जो दिनचर्या होती थी, उनका जो कार्य करने का टाइम टेबल होता था वो सेम ही था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दोनों में ही शारीरिक दंड समानता वर्जित थे। मतलब कि जो दोनों प्रणालियाँ था उसमें शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दोनों प्रणालियों में शिक्षा, भोजन और निवास की निःशुल्क व्यवस्था थी। मतलब कि जो वैदिककालीन शिक्षा थी और जो बौद्धकालीन शिक्षा थी, इसमें जो शिक्षा होती थी वो निःशुल्क होती थी। मतलब कि बिल्कुल ही उसमें व्यय नहीं लिया जाता था। इसके बाद हमारा आ जाता है, दोनों में ही संस्कारों को महत्व दिया जाता था। मतलब कि जो दोनों ही प्रणालियाँ थी उसमें संस्कारों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, दोनों प्रणालियों में शिक्षा की संस्था नगरों से के कोलाहल से दूर प्रकृति के शांत वातावरण में स्थित थी। मतलब कि जो दोनों ही शिक्षा प्रणालियाँ थी वो जैसे कि मठ जो होते थे या फिर जो गुरुकुल होते थे वो एकदम शांत वातावरण में होते थे, जैसे जंगल के बीचों बीच। तो ये वहाँ की बहुत अच्छी बात थी। और इसके बाद आ जाता है हमारा, दोनों प्रणालियों में छात्रों को अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। बल्कि जो वैदिककालीन शिक्षा थी इसमें भी जो छात्र होते थे उनको भिक्षाटन करना पड़ता था अपने भोजन के लिए, और बौद्धकालीन शिक्षा में भी उनको भिक्षाटन करना पड़ता था। परंतु बौद्धकालीन शिक्षा में वो भिक्षाटन करने के लिए बाध्य नहीं होते थे, उनका अगर जो मन है तभी वो भिक्षा मांगने जाते थे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं वैदिक तथा बौद्धकालीन शिक्षा की असमानताएँ। तो असमानताएँ क्या क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। समानताएँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वैदिककालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा के ब्लॉक बना लिए हैं। अंतर ऐसे लिखना चाहिए, इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो है, गुरुगृह या गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि वैदिककालीन में गुरुकुल होते थे या फिर गुरुगृह होते थे। बौद्धकालीन में क्या होता था, इसमें शिक्षा विश्वविद्यालय या विद्यालयों में दी जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा में विद्यालय होते थे जबकि वैदिककालीन शिक्षा में गुरुकुल होते थे। सेकेंड पॉइंट है हमारा, छात्र परिवार के रूप में रहते थे। वैदिककालीन शिक्षा में जो छात्र होते थे वो एक परिवार की तरह रहते थे, और बौद्धकालीन शिक्षा में छात्र संस्थागत थे। मतलब कि बौद्धकालीन शिक्षा में छात्र जो थे वो संस्था के रूप में रहते थे। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है, वेद अध्ययन पर बल दिया जाता था। वैदिक कालीन में जो होता था शिक्षा होती थी वो वेदों पर आधारित होती थी, और बौद्धकालीन में धर्म प्रचार पर बल दिया जाता था। मतलब कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी वो धर्म प्रचार पर आधारित थी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है, शिक्षा का माध्यम संस्कृत थी। वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत था, जबकि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसमें विद्या का माध्यम पाली भाषा थी। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा, शिक्षा निःशुल्क होती थी। वैदिक काल में शिक्षा बिल्कुल ही निःशुल्क होती थी, और बौद्धकालीन में शिक्षा शुल्क किसी न किसी रूप में देना पड़ता था। मतलब कि जो प्राथमिक होते थे, प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी वो निःशुल्क होती थी, पर जो उच्च शिक्षा दी जाती थी उसमें आपको खाने का या फिर रहने का आपको व्यय देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था। तो यही हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।